हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल बताइए। एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? अभी सोशल साइंस का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को, कैसे हैं क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सब चुन चुन के मैंने लाया है इसको इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन को कब शुरू हुआ था? बताइए ये हुआ था 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई? बताइए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? तो ये है जय हिंद था। नेक्स्ट है हमारा, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था दूसरी विश्व युद्ध। तीसरा है 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिटलर किस देश का तानाशाह था? बताइए हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ये जर्मन का था, जर्मनी का तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन किस देश का शासक था? नेपोलियन किस देश का शासक था? तो ये था फ्रांस का। बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ये बनाई थी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी, बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए कौन है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो यह है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थार मरुस्थल कहाँ है? बताइए थार मरुस्थल कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी से बनता है? सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किस नदी से बनता है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून की दिशा क्या होती है? भारतीय मानसून की दिशा क्या होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बताइए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो ये मानसिंह में होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसिंह में होता है। भारत की राजधानी बताइए क्या है? तो सबको पता है नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य बताइए। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य कौन है? तो यह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है? बताइए चाय उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन है भारत का? तो वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि का मुख्य व्यवसाय किसे कहा जाता है? बताइए कृषि का मुख्य व्यवसाय किसे कहा जाता है? तो खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मानसून कब आता है? बताइए भारत में मानसून कब आता है? जून से सितंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक का अर्थ बताइए। तो लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? जनता का शासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का गणराज्य बताइए, भारत का गणराज्य कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो बताइए भारत का जो राष्ट्रपति है कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा क्या दर्शाती है? बताइए गरीबी रेखा क्या दर्शाती है? तो ये न्यूनतम आय दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइए भारत में हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये कृषि उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगार का अर्थ बताइए क्या है? बेरोजगार का अर्थ क्या है? तो काम का अभाव होना। ठीक है। भारत में योजना आयोग कब है बना? बताइए भारत में जो है योजना आयोग कब बना था? तो ये बना था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता का क्या अर्थ है? बताइए साक्षरता का अर्थ बताइए क्या है? तो ये पढ़ना लिखना जानना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का बताइए किसे मापा जाता है? मानव विकास सूचकांक किससे मापा जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी का मुख्य कारण बताइए क्या है? तो ये है बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में मुख्य उद्योग कौन सा है? भारत में मुख्य उद्योग कौन है? तो ये कृषि आधारित उद्योग है। तो ये कृषि आधारित उद्योग है मुख्य उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर बताइए उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता किसे कहते हैं? वस्तु खरीदने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। और भारत को आज़ादी कब मिली थी? बताइए भारत को आज़ादी कब मिली थी? ये 15 अगस्त 1947 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो बताइए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक कैसा देश है? बताइए भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा में जो है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाता है 5 वर्ष का। राज्यसभा का अस्थायी सदन क्यों कहलाता है? बताइए राज्यसभा में जो अस्थायी सदन है वो क्यों कहलाता है? तो इसका कभी भी गठन नहीं होता इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में चुनाव आयोग कहाँ है? बताइए तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो बताइए कितने सदन है संसद के? भारतीय संसद के तो ये 2 सदन है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? क्या है भारत का सर्वोच्च कानून? तो ये संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं? कितने हैं मौलिक अधिकार? तो ये है 6 हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में अंग्रेजों का शासन कब शुरू किया गया? बताइए शुरू हुआ था। बताइए भारत में अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ था? तो ये 1757 जो प्लासी का युद्ध है उसके बाद से भारत में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था? तो ये होता 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बताइए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों की नीति। नेक्स्ट 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से थी? तो ये झांसी से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व के कारण कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व करते थे उनके कारण कहा जाता है। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रांतिकारी भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो ये उनको दी गई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था? बताइए काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है किस राज्य का है? समुद्री तट किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये अंडमान निकोबार है। हिमालय को क्या कहा जाता है? युवा पर्वत कहते हैं। हिमालय को युवा पर्वत कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी है, उनका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयला उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? बताइए, कोयला उत्पादन का जो प्रमुख राज्य है या मुख्य राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। ठीक है, यहाँ कोयला उत्पादन का मुख्य राज्य झारखंड। बताइए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन सा है? तो यह जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई में है बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आधारित उद्योग कौन सा है? कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र का उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताइए, भारत में जो है सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है, कौन सा है? तो पुणे मुंबई उद्योग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संविधान लागू कब हुआ था? बताइए, 81 नंबर क्वेश्चन, संविधान कब लागू किया गया था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पद बताइए कौन सा है? तो ये राष्ट्रपति का है सर्वोच्च पद। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? ये तो लोकसभा का होता है नेता। बताइए, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं राज्य के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका का मुख्य कार्य बताइए क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है न्याय देना, न्याय दिलाना ही मुख्य कार्य है न्यायपालिका का। लोकतंत्र में शक्ति किसके पास है? बताइए, लोकतंत्र में जो है शक्ति किसके पास होती है? तो वह जनता के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है। भारत में संघीय शासन का मतलब बताइए क्या है? भारत में जो संघीय शासन उसका मतलब क्या है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों का सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती हैं जहाँ उसको संघीय राज्य कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के मतलब सीट बताया गया कि अधिकतम कितने सीट होते हैं? तो वो होते हैं 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? तो रोजगार क्षेत्र सबसे बड़ा कृषि का है। बताइए, बेरोजगारी का मुख्य प्रभाव क्या होता है? बताइए, तो यह गरीबी बढ़ती होता है बेरोजगारी का मुख्य प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण विकास का मतलब मुख्य कारण बताइए क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य कारण क्या होगा? तो ये कृषि का रोजगार होगा, कृषि और रोजगार होगा ग्रामीण विकास का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सहकारी संस्था का उद्देश्य बताइए क्या है? सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो यह सामूहिक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम बताइए क्या है? बताइए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही जीडीपी का पूरा नाम है। विकास का मुख्य संकेत बताइए क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विकास का मुख्य संकेत क्या है? तो आय और जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन का अर्थ बताइए क्या अर्थ है मानव संसाधन का? तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण, प्रशिक्षित, शिक्षा और प्रशिक्षित लोग। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो भारत का पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। और 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडेंट पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। तो बताइए, राष्ट्रपति की मंथली कितनी होती है? राष्ट्रपति की जो है वेतन जो कितना होता है? राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना होता है? तो बताइएगा कि राष्ट्रपति के जो है मासिक वेतन कितना होता है, मंथली कितना होता है राष्ट्रपति का, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो आपका क्लास यहाँ ख़त्म होता है, अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका